मैं आज डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा 115 के पश्चात दोहा 130 तक के वैशिष्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक किंवदंती कहिए या लोक प्रसिद्धि कहा जाए, यह उक्ति चल पड़ी है। बाल के आदि उतर के अंता, बीच अयोध्यहि बूझहि संता। यानी बाल के आदि, बाल कांड के प्रारंभ को, उत्तर कांड के अंत को और अयोध्या कांड के मध्य भाग को संत ही समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। असंत उसे समझ या बूझ नहीं सकते। तो स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए रामचरितमानस का उत्तर कांड का 115 से 130 यानी दोहा 115 से उत्तर कांड के अंत तक का अध्ययन करना आवश्यक है। यह पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो आज इसके औचित्य के बारे में हम लोग इसके दार्शनिक पक्ष, काव्य पक्ष और भक्ति पक्ष का मूल्यांकन करना होगा। कबीर जैसे संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की श्रेष्ठता और सगुण ब्रह्म की न्यूनता का परिचय दिया है। उन्होंने तो सगुण ब्रह्म की आलोचना भी की है। दोई भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमिरय तासुको जाके भुजा अनंत। दशरथ सुत तिहिन लोक बखाना, राम नाम को मरम है। यानी वे अपने राम को दशरथ राम नहीं मानते। यही नहीं, दो हाथ वाले राम को वे राम नहीं मानते। वे अपने ब्रह्म राम को उनसे विशिष्ट सिद्ध करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि वो राम हमारे राम नहीं हैं। आचार्य शंकर ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि की घोषणा तो की ही, उसके साथ उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वह श्रेष्ठ साधकों के लिए है और भक्ति कनिष्ठ साधकों के लिए। लेकिन उनके बाद जो वैष्णव आचार्य आए, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत और द्वैताद्वैत के आचार्य, उन लोगों ने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। आचार्य रामानुज ने, जिनकी परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास थे, उन्होंने भी यही कहा और उन्होंने ब्रह्म से सामीप्य के लिए सेवक सिद्ध भाव को एकमात्र साधन बताया। तो दोहा 115 का जहाँ से आरंभ होता है, वहाँ रामचरितमानस के 4 घाटों के एक घाट के वक्ता काकभुशुंडी जी स्वयं चारों तरफ घूम घूम करके राम की कथा का श्रवण करते हैं, राम की भक्ति का श्रवण करते हैं और इसी दृष्टि से वे हर जगह
पर्यटन पर लगे हुए हैं। अचानक उनकी भेंट लोमश ऋषि से होती है और लोमश ऋषि से वे पुनः याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें भगवान श्री राम की कथा और राम की भक्ति के बारे में बताइए। आचार्य लोमश ऋषि राम की कथा बताते हैं, राम की भक्ति के बारे में बताने लगते हैं। तत्पश्चात वे ज्ञान तत्व की भी अभिव्यक्ति करते हैं। स्वयं काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए थे, वे बार बार आग्रह करते हैं कि नहीं, हमें ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए, हमें निर्गुण मार्ग नहीं चाहिए, हमें योग नहीं चाहिए, हमें एकमात्र भक्ति चाहिए और सगुण भक्ति की ही कथा का आप श्रवण कराइए, मैं इसका श्रवण नहीं करना चाहता। बाद में प्रश्न और उत्तर गंभीर होते जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि यह राम कथा के अलावे भगवान के निर्गुण स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप और निराकार स्वरूप का भी श्रवण करे। लेकिन काकभूषुंडी जी उस विप्र रूप में, विप्र जन्म में उस कथा का श्रवण नहीं करते, ज्ञान को स्वीकार नहीं कहते और अंत में लोमश ऋषि उन्हें अभिशाप देते हैं, सपति होई पंछी चांडाला। यानी तो शीघ्र ही चांडाल पक्षी अर्थात कौवा बन जाओ। उनके इस अभिशाप से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते काकभूषुंडी जी और उसी वायस रूप धारण करके पूरे भुवन में परिक्रमा करते हैं। जब जब राम का जन्म होता है तब तब राम जन्म महोत्सव देखने जाते हैं, उनके जूठन को खा करके तृप्त होते हैं, उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता कि मैं ब्राह्मण से अब निम्न वर्ग में अर्थात चांडाल पक्षी के रूप में जन्म ले चुका हूँ। तो इस प्रसंग को हमारे पाठ्य पुस्तक में इसलिए रखा गया है कि इसमें भक्ति पक्ष का प्राधान्य है, निर्गुण मतवाद का खंडन है। भगवान के 4 रूप सच्चिदानंद स्वरूप माने गए हैं, नाम रूप गुण लीला और धाम, बल्कि 5 रूप, नाम रूप गुण लीला और धाम, ये 5 तत्व सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और इन 5 तत्वों के दर्शन निर्गुण रूप भगवान की साधना करते समय नहीं होंगे। जब सगुण भगवान की पूजा की जाएगी, भगवान से सामीप्य प्राप्त किया जाएगा, तभी हो सकता है, अन्यथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना में इसकी संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व वहाँ नहीं रहता है। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, दोहा 115 से दोहा 130 उत्तरकांड का, वह उत्तरकांड का उत्तर भाग है, प्रारंभिक भाग वह नहीं है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि बाल के आदि उतर के अंता बीच अयोध्या बूझई शंता, तो इस उत्तर के अंत में काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद है। काकभूषुंडी जी अपने वायस रूप यानी कौवे रूप
की प्राप्ति के बारे में गरुड़ जी से बताते हैं। गरुड़ को मोह इस कारण हुआ था कि युद्ध क्षेत्र में राम और लक्ष्मण को जब नागपाश में बांध दिया जाता है मेघनाद के द्वारा, तब उस नागपाश से मुक्ति के लिए गरुड़ सहायतार्थ पहुंचते हैं और नागों का भक्षण करके इन दोनों को मुक्त कराते हैं। उसके पश्चात उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है कि भला कहिए ये त्रिभुवनपति हैं, ये विश्व के नियंता हैं और ये असमर्थ हो गए थे, मैंने इन्हें मुक्त कराया, तो ये ब्रह्म कैसे? सर्वसमर्थ भगवान को असमर्थ मान लेना ही अज्ञान है, मोह है। और यह मोह एकमात्र गरुड़ को ही नहीं हुआ है, यह मोह भारद्वाज को हुआ है, यह मोह सती को हुआ है, यह मोह अन्य हमारे और आपके जैसे लोगों को है, और यही मोह गरुड़ जी को है। तो मोह को दूर करने के, इसलिए कि राम की जो लीला है, भगवान की लीला, वह मोह को उत्पन्न करती है। एक सर्वसमर्थ व्यक्ति असमर्थ पात्र के रूप में लीला करता है लोक रंजन के लिए, तो वह उसकी असमर्थता को देख करके लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राम लक्ष्मण के साथ निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, नागपाश में बंधे हुए हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, और उस समय उनको जब मुक्त करते हैं गरुड़ जी, तो ये मोहग्रस्त हो जाते हैं कि ये तो असमर्थ हैं, इनको तो मैंने मुक्त किया है, तो ये पूरे संसार को मुक्त कैसे कराएंगे? नागपाश से मैंने मुक्त कराया, तो ये भवपाश से कैसे मुक्त कराएंगे? यही मोह का कारण है। और इस मोह की निवृत्ति के लिए वे कागभुषुंडी के पास पहुंचे हुए हैं। कागभुषुंडी से वो प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन, ये बताइए कि आपने इस कौवे के शरीर को कैसे प्राप्त किया? शरीर आपका कौवा है, कौवा का है, बुद्धि आपकी विशिष्ट है, मैं हंस बन करके भी आपके समक्ष कथा श्रवण के लिए आया हूं। पूरे विश्व के पक्षी आपके पास श्रवण के लिए पहुंचते हैं। तो उस समय कागभुषुंडी जी उस लोमश ऋषि की कथा जो मैंने बताई है, उसका प्रसंग विवेचित करते हुए बताते हैं कि पूर्व में ब्राह्मण रूप धारण करने वाला था लोमश ऋषि से मैंने कथा श्रवण करने का आग्रह किया। राम कथा के पश्चात जब वो ज्ञान और विवेक की बातें करने लगे, तो मैंने उनके प्रति अनिच्छा भाव प्रकटित किया और ये कहा कि नहीं, मुझे भक्ति पक्ष वाला ही सुनना है, इसलिए वही कथा हमें सगुण पक्ष की कथा बताइए। तब लोमश ऋषि क्रुद्ध हो जाते हैं और हमें चांडाल पक्षी के रूप में जन्म लेने का अभिशाप देते हैं। यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो सती मोहग्रस्त इसलिए होती हैं कि रामचंद्र जी सीता के वियोग में रो रहे हैं और उनको देख करके शंकर जी उन्हें प्रणाम करते हैं। सती सोचती हैं कि पूरे विश्व के मालिक तो ये हैं, और जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है उसको ये प्रणाम कर रहे हैं।
प्रश्न करते हैं, अंत में परीक्षा के लिए जाते हैं और परीक्षा लेते समय यही देखते हैं कि राम लक्ष्मण ऊपर नीचे दाहिने बाएं हर जगह राम लक्ष्मण सीता तीनों विराजमान हैं। और तब वे पूर्णतः लज्जित हो जाते हैं और लौट करके शिव के पास पहुंचते हैं। और इसी कारण जब सीता का रूप धारण कर लिया है सती ने, तो भगवान शंकर उन्हें माता के रूप में स्वीकार करते हैं, पत्नी के रूप में नहीं। और सती का शिव से वियोग होता है, यज्ञ की अग्नि में जलने के पश्चात, और पुनर्जब जन्म होता है तो वही राम के प्रति आस्था उनकी जगती है, राम कथा के प्रति आस्था जगती है और पूरे विश्वास के साथ उस कथा का श्रवण करती है। तो यहाँ कागभुसुंडी के समक्ष जो मोहग्रस्त गरुड़ जी पहुंचे हुए हैं, उनके मोह को दूर करने के लिए गरुड़ जी दोहा 115 से 130 के बीच में समाधान प्रस्तुत करते हैं। कागभुसुंडी जी मानस रोग के बारे में पूछते हैं, ज्ञान दीपक के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति और में ज्ञान में क्या अंतर है। रामचरितमानस के दो प्रसंग बड़े बड़े सांग रूपक में हैं और वे दोनों दार्शनिक हैं। पहला है रामचरितमानस का बालकांड का प्रारंभिक अंश, जिसमें वो मानस रूपक जो प्रसंग आया है वह तुलसी साहित्य नहीं, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा सांग रूपक है। और रामचरितमानस का जो ज्ञान दीपक प्रसंग है, जो 115 से 130 के बीच में आया है, वह भी बहुत बड़ा सांग रूपक है। और तुलसीदास की खासियत है कि जब गूढ़ विषय की प्रस्तुति करते हैं तब एक बहुत बड़े सांग रूपक का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते आम व्यक्ति उसको समझ जाए। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति में स्थिरता रहती है, वैसा ज्ञान में नहीं रहता है। ज्ञान में स्थिरता का अभाव रहता है। वो बताते हैं कि किस तरह से वेद, उपनिषद, पुराण आदि की कथाओं का श्रवण करने के पश्चात जो घी की प्राप्ति होती है, गाय दूही जाती है, उसे घी की प्राप्ति होती है। घी को फिर कपास की रुई बना करके दीपक की बत्ती जला जाती है, ज्ञान दीपक की। और उस ज्ञान दीपक की बत्ती जब जलती है तब जितने प्रकार के काम, क्रोध, मोद, लोभ, मोह और ईर्ष्या आदि षड विकार हैं, वे उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं। और यदि सौभाग्य से वह अग्नि बुझती भी नहीं है तो उसमें एकमात्र यही आनंद आता है कि सोहमस्मि, यानी मैं वही हूँ।
इति वृत्ति अखंडा, ऐसी ही वर्तिका जलती है कि सोहम अस्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, वही हूँ। तो इससे अंतिम यदि फल की प्राप्ति होती है तो एकमात्र मोक्ष मिलता है। जबकि भक्ति के प्रसंग में पूर्ण रूप से निश्चिंतता रहती है। जो भक्त होता है भगवान का कनिष्ठ पुत्र होता है। जिस प्रकार से माता और पिता अपने कनिष्ठ पुत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं, वे उस समय हर समय अग्नि और जल से बचाते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त है, भक्त को भगवान भी बचाते हैं। वे समझते हैं कि कनिष्ठ पुत्र है, वो हमारे प्रति पूर्णतः समर्पित है, कैंकर्य भाव वाला है, शरणागत है और ज्ञानी पात्र तो पूर्णतः समर्थ है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करते हैं, वे अपने भक्त की चिंता करते हैं। और तब उस भक्त की सुरक्षा के लिए वे हर प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह रीति अनूपा, यानी माया और भक्ति दोनों स्त्रीवाची शब्द हैं, दोनों भगवान के ही अंश हैं। और जब भक्ति का कार्य चलता है, उस समय माया वहां से दूर भाग जाती है। इसलिए कि दोनों स्त्रीवाची हैं। और वही माया जब कोई ज्ञानी ज्ञान प्राप्ति करता है, ज्ञान की साधना करता है, तो उस ज्ञान की साधना में माया पहुंच करके उसको बुझा देती है। वो साधना समाप्त हो जाती है, साधक असमर्थ रहता है और अंत में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चूँकि भक्ति में भगवान संरक्षक के रूप में खड़े रहते हैं। जो ही भक्ति जागृत होती है, माया उससे दूर भाग जाती है। इसलिए कि भक्ति भगवान की दासी है। इस कारण जो भक्त है वह सर्वोच्च पद की प्राप्ति करता है, भगवान का आश्रय प्राप्त करता है। उसे मात्र कैवल्य की ही प्राप्ति नहीं होती है, अर्थ धर्म काम सबकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि जो कैवल्य में या मोक्ष में यह माना जाता है कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाना, लेकिन भक्ति में संसार के बंधन से मुक्त नहीं, संसार में ही रह करके भगवान की प्राप्ति की सुविधा मिल जाती है। और यही सुविधा रामचरितमानस के उत्तरकांड ही नहीं, पूरे रामचरितमानस का अभिप्राय है। जैसे कहा जाता है कि रामचरितमानस का प्रतिपाद्य क्या है, भक्त तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें एक जगह आया है, यही माही आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यानी वैसी कथा जिसके आदि में, मध्य में और अंत में प्रभु प्रतिपाद्य राम हों। यानी प्रतिपाद्य विषय क्या है कि राम ही भगवान हैं। उसी से अज्ञान की मुक्ति होती है, अज्ञान उसी के चलते दूर होता है।
कि जो प्रभु हैं वे राम भगवान ही हैं। सती ने राम को भगवान नहीं माना, एकमात्र पत्नी के वियोग में रोने वाला राजकुमार माना। गरुड़ ने राम को भगवान नहीं माना, यही माना कि ये तो नागपाश में बंधे हुए थे, मुक्त कराने वाले तो हम हैं। सती का मोह, गरुड़ का मोह और भरद्वाज ऋषि का भी मोह यही है। रावण का मोह भी यही है, रावण उन्हें भगवान नहीं मानता। रावण को समझाते हुए अंगद बार बार कहते हैं कि नहीं, भगवान राम ही भगवान हैं। वो बार बार कहते हैं राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। यानी अरे मूर्ख, क्या राम मनुष्य हैं? क्या गंगा नदी है? क्या कामदेव मात्र धनुर्धर हैं? अर्थात नहीं। काको वक्रोक्ति से यहाँ पर भावात्मक वाक्य जो प्रश्नवाचक है उसका उत्तर निषेधात्मक होगा कि नहीं, भगवान राम मनुष्य ही नहीं, भगवान हैं। कामदेव मात्र धनुर्धर नहीं, वे अनिंद सुंदर हैं। और गंगा मात्र नदी नहीं है, वे देव नदी है। तो इसके पश्चात ज्ञान दीपक के पश्चात मानस रोग के बारे में भी बताते हैं। मानस रोग की समाप्ति के पश्चात काकभूषुंडी जी रामचरितमानस के प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति करते हैं। फलश्रुति के रूप में वे अभिव्यक्ति करते हैं। उनके अंतिम दोहे में आया है, कामिहि नारि पियार जिमि अर लोभी प्रियदाम, तैस्य नाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। यानी जिस प्रकार से कामी व्यक्ति नारी से प्रेम करता है, लोभी रुपये से प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भगवान श्री राम से हर समय प्रेम करूं, या हमें हर समय भगवान राम प्रिय लगें, तैसिय नाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। एकमात्र यही अभिलाषा व्यक्त करते हैं। दार्शनिक तत्व में देखा जाए तो चार तरह के पुरुषार्थ माने गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों में से भगवान के जितने भी भक्त हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस में जो वर्णित हुए हैं, उन्होंने इन चारों में से किसी को स्वीकार नहीं किया है। यदि स्वीकार किया है तो स्वयं भगवान को स्वीकार किया है। यदि आदर्श भाई भरत को देखा जाए तो वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इन चारों पुरुषार्थों को अस्वीकार करते हैं। अर्थ, धर्म और काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। यानी मैं अर्थ, धर्म, काम और निर्वाण को नहीं चाहता। जन्म जन्म रति राम पद, यानी बार बार मेरा जन्म हो
और राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, यह वरदान न आन। यही मुझे वरदान चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। यदि काकभूषुंडी को स्वीकार किया जाए, उनकी कथा को देखा जाए, तो जिस समय राम के विराट रूप के वे दर्शन करते हैं, बालक राम की परीक्षा के लिए पहुंचे हुए थे जन्म महोत्सव में, उनके पुए को हाथ से छीन करके उनकी परीक्षा के लिए दूर भाग जाते हैं कि देखते हैं कि ये छोटे छोटे हाथ वाले भगवान राम क्या कर लेते हैं। और भगवान राम रोते हुए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं उनका हाथ काकभूषुंडी का पीछा नहीं छोड़ता। वे पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करते हैं और अंत में उनके सप्त प्रदक्षिणा करने के पास उनके मुंह में प्रवेश कर जाते। उसमें 7 जन्म होते हैं। 7 जन्मों के बाद भगवान राम हंस करके उनको बाहर निकालते हैं और कहते हैं, काकभूषुंडी बोलो तुम्हें क्या चाहिए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हुजूर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी लीला के दर्शन करता रहूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि अरे तुमने अर्थ धर्म काम मोक्ष की याचना नहीं की, तुमने सिर्फ भक्ति की याचना की। कहा कि नहीं, हमें ये उसी प्रकार से हैं जैसे लवन बिना बहु व्यंजन, जैसे जिस प्रकार से नमक के बिना बहुत प्रकार की सब्जियां व्यर्थ हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये जितने पुरुषार्थ हैं या अन्य साधन हैं वे हमें अस्वीकार्य हैं। मैं इन्हें नहीं चाहता। यदि देना है तो मुझे अपनी भक्ति ही दीजिए। और भगवान श्री राम उनकी इस निष्ठा पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि जाइए, आपके इस नीलगिरी पर्वत के चारों तरफ मेरी माया का प्रसार नहीं होगा। जब जब मेरा जन्म महोत्सव होगा अयोध्या में, तुम उस दृश्य को देखने के लिए जाओगे। काकभूषुंडी को अतिशय आह्लाद होता है, अतिशय प्रसन्नता होती है और इसी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रसंग रखा गया है। तुलसीदास चाहते तो काकभूषुंडी को बाहर कर सकते थे इस कथा से। काकभूषुंडी सीधी कथा से जुड़े हुए नहीं हैं। राम के जन्म के इस प्रसंग को छोड़ दिया जाए तो पूरे बालकांड में जन्म महोत्सव के पश्चात उनकी कोई कथा नहीं है। उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक तक उनकी कथा नहीं है। कथा उनकी आती है तो जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है, राम राज्य वर्णन आ जाता है, तब उनका प्रवेश होता है और वे एक व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने वाले पात्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिनके समक्ष कभी उनके गुरु शिव भी उपस्थित होते हैं। जब शंकर जी काकभूषुंडी के बारे में बताने लगते हैं तो पार्वती उनसे प्रश्न करती हैं कि हे महेश्वर, आप काकभूषुंडी की कथा के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे उनकी आपने कथा सुनी। तब
शंकर जी स्वयं कहते हैं कि जिस समय सती के रूप में तुम्हारा हमसे बिलगाव हो गया था, तो भस्मीभूता होकर के हमसे अलग हो गई थी, उस समय तक मैंने कई दिनों तक नीलगिरी पर्वत पर होने वाली, चलने वाली कागभुशुंडी की कथा का श्रवण किया था। व्यास गद्दी पर बैठ करके कागभुशुंडी जी भगवान श्री राम की कथा कह रहे थे और उनका मैंने श्रवण किया था। पार्वती जी के मन में यह संशय जरूर हुआ होगा कि आप तो उनके गुरु हैं, तो वे आपको कैसे श्रोता के रूप में स्वीकार करने लगे? आप उनके गुरु, तो आपको गद्दी पर उन्होंने क्यों नहीं बैठाया व्यास की? उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं कुछ दिनों तक मराल तनुधरी, यानी हंस का रूप धारण करके गया था, शिव का रूप धारण करके मैं नहीं गया था। मैं जानता था कि जहाँ मैं पहुँचूंगा इस रूप में, तो कहने गुरुदेव जब आप ही आ गए तो मैं क्या कथा कहूँ, आप ही कथा कहिए ना। तो मुझे तो कथा का श्रवण करना था, कथा का वाचन नहीं करना था। इसलिए मैंने उनसे राम की कथा का श्रवण किया। कागभुशुंडी को तुलसीदास ने प्रतिष्ठित करके यह बताने का प्रयास किया है कि राम की कथा का वक्ता किसी जाति का, किसी वर्ण का पात्र हो सकता है और उसके समक्ष महान से महान विभूति भी सिर झुकाने के लिए बाध्य है। स्पष्ट है कि जिस समय कागभुशुंडी के समक्ष शंकर जी गए होंगे और कागभुशुंडी कथा कह रहे होंगे, उस समय अन्य पक्षियों के समान सिर झुकाने का काम स्वयं शंकर ने भी किया हो। तो रामचरितमानस का जो प्रतिपाद्य है कि राम ही भगवान है, इसकी यदि पुष्टि बालकांड में शिव पार्वती विवाह के द्वारा होती है, तो इसी की पुष्टि रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक दोहा 115 से उत्तर कांड के अंत तक भी पुष्टि होती है कि जहां पर जो श्रोता है अर्थात गरुड़ तृप्त हो जाते हैं भगवान की कथा को सुनकर के, कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो कथा कही है उस कथा को सुनकर के मैं तृप्त हो गया हूं और मेरा जो अज्ञान था वह दूर हो गया। यही भाव रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में जो शिव पार्वती की कथा आई है उसमें भी अभिव्यक्ति करते हैं पार्वती जी कि हे भगवान, आपने जो कथा कही है उससे मेरा भगवान राम के प्रति नूतन प्रेम उत्पन्न हो गया है और मेरा जो पूर्व जन्म का अज्ञान था वह दूर हो गया। तो रामचरितमानस का जो प्रतिपद्य है, यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, तो राम ही भगवान है ऐसा निरूपण करने वाले कागभुशुंडी जी स्वयं ही नहीं है, बल्कि स्वीकार करने वाले गरुड़ जी भी हैं। वे मानते हैं कि गलती हमसे हुई है, भगवान के सामर्थ्य में कमी नहीं है, हमें देखने में कमी है। इस कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने
बताने का प्रयास किया है कि राम की कथा के श्रवण से, पाठ से अज्ञान हो सकता है, इसलिए कि उसमें लील जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सर्वसमर्थ होकर के भी एक असमर्थ पात्र के रूप में आते हैं। उनकी नरलीला को देख करके बहुत से लोग मोहग्रस्त हो गए हैं। हम भी उस नरलीला को पढ़ करके मोहग्रस्त हो सकते हैं। उस मोह से मुक्ति के लिए एकमात्र उपाय है कि किसी समर्थ गुरु से राम की कथा का श्रवण किया जाए, यानी राम की लीला के दर्शन के साथ ही राम की कथा का श्रवण करना भी अपेक्षित है। यदि राम की कथा का श्रवण अपेक्षित नहीं होगा तो लीला के भ्रम में हम मोहग्रस्त हो सकते हैं, जैसे सती मोहग्रस्त हुई थी और जैसे स्वयं गरुण जी भी मोहग्रस्त हुए थे। तो ऐसे प्रसंगों के द्वारा तुलसीदास ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो पूर्व में मत की अभिव्यक्ति हुई है कि नहीं ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति श्रेष्ठ है और ज्ञान की प्राप्ति करना तो कभी कभी कहा जाता है कि कठिन है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि नहीं भक्ति की साधना करना कठिन है। इसलिए कि भक्ति में समर्थ भगवान की असमर्थ पात्र के रूप में प्रस्तुति होती है। इस कारण अज्ञान होता है, मोह होता है, और इस मोह और अज्ञान को दूर करने के लिए राम की कथा का श्रवण करना अपेक्षित होता है। एकमात्र उपाय वही है। जैसे 4 घाट हैं, 4 घाटों पर 4 कथावाचक यही कथा कह रहे हैं। एक घाट पर शंकर जी बैठे हुए हैं, जिनके समक्ष पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी हैं, उनसे भरद्वाज जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। तीसरे घाट पर काकभूषुंडी जी हैं, जिनसे गरुण जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। और चौथे घाट पर स्वयं तुलसीदास जी हैं, जो कथा कह रहे हैं आम पाठकों के लिए। इसलिए इन चारों घाटों पर यही प्रतिपाद्य किया जा रहा है कि जो प्रभु राम हैं वे ही भगवान हैं, वे ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और इनको छोड़ करके अन्य भगवान को अपनाना इष्ट देव की जगह पर सामान्य देव की पूजा ही होगा। इस कारण जो रामचरितमानस का यह प्रसंग है उत्तरकांड का, दोहा 115 से 130 के बीच का, बल्कि दोहा 115 से उत्तरकांड के अंत तक का, उसका यही अभिप्राय है। उसमें 2 मुख्य विषय जरूर आते हैं। एक है मानस रोग का, दूसरा है ज्ञान दीपक प्रसंग का। किस प्रकार से तुलसीदास ने निर्गुण, ज्ञान, योग इत्यादि की साधना को खंडित किया है और उसके समक्ष भगवान की भक्ति को महिमा मंडित किया है।
ज्ञान का साधक षड विकारों के द्वारा प्रभावित हो जाता है, उसकी साधना असफल होती है। लेकिन भक्ति में भगवान की कृपा दृष्टि के कारण भक्त सब प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कर लेता है। यही तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरार्ध में काकभुशुंडी और गरुड़ के संवाद के माध्यम से तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। बल्कि यूं कहा जाए कि उत्तर कांड में जितने प्रकार के प्रश्न थे, सब प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जो संशय को भी उत्पन्न करने वाले हैं, शंका हो सकती है। रामचंद्र जी की उपासना करने वाले सभी हैं, सभी देवी देवता मिलकर के उनकी उपासना करते हैं। राम की भक्ति का प्रवाह, राम की कथा का प्रवाह कम समय में ही समाप्त हो जाता है। बल्कि उत्तर कांड के पूर्वार्ध के पूर्व ही राम की कथा का अवसान हो जाता है। वानर भालुओं की विदाई हो जाती है, राम राज्य वर्णन हो जाता है। लेकिन एक विस्तृत कथा चलती है काकभुशुंडी और गरुड़ की। काकभुशुंडी और गरुड़ की कथा के प्रसंग में बताया गया है कि जिस समय काकभुशुंडी जी कथा कहने के लिए आरंभ करते हैं, उसी समय गरुड़ जी उनके पास पहुंचते हैं। मोहग्रस्त गरुड़, गरुड़ कोई सामान्य पात्र नहीं है। समर्थ पक्षीराज, जिसकी पीठ पर स्वयं बैकुंठपति भगवान विष्णु विराजते हैं, और वह गरुड़ मोहग्रस्त होता है। हम और आप तो सामान्य प्राणी हैं, और ऐसा मोहग्रस्त विशिष्ट पात्र पक्षीराज, विष्णु का वाहन, जाता है मोह निवारण के लिए किसके पास? तो उस पात्र के पास जाता है जिसको नीच कहा जाता है, जिसे चांडाल कहा जाता है, जिसे निम्न कहा जाता है। और उस निम्न पात्र काकभुशुंडी के पास जाता है। वह काकभुशुंडी जिसके पास कभी शंकर जी भी पहुंचे थे कथा के श्रवण के लिए, उसी के पास जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास पर ब्राह्मणवादी होने का, दलित विरोधी होने का, नारी विरोधी होने का जो आरोप लगाया जाता है, उसका खंडन करने वाला रामचरितमानस के उत्तर कांड का यह उत्तरार्ध भाग है। और यह हर प्रकार की शंका का समाधान करने में समर्थ है। इसलिए अगले दिन से मैं अर्धाली का पाठ करते हुए, अर्धाली का वाचन करते हुए प्रत्येक शब्द के अर्थ को भी बताऊंगा और उसकी व्याख्या करके आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, जिसके चलते यदि यह परीक्षा में प्रसंग आ भी जाए, प्रसंग का कोई अंश आ जाए, तो आप उसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकें। इतना तय है
कि रस की दृष्टि से यह रामचरितमानस का वैसा प्रसंग है जिसमें भक्ति रस ही प्रधान है। आश्रय के रूप में कागभूषुंडी जी आ जाएंगे, गरुण जी आ जाएंगे, और आलंबन के रूप में भगवान श्री राम हैं। साधन के रूप में भक्ति के साधन भी इसमें बताए गए हैं। तो भक्ति के साधन में क्या है? राम की कथा का श्रवण करना, राम की तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करना, राम के रूप के दर्शन करना, राम की लीला के दर्शन करना, राम के नाम का जपना और राम के गुण का बखान करना। मैंने जो बताया कि भगवान की भक्ति में भगवान के 5 तत्व सच्चिदानंद स्वरूप माने गए हैं। उसमें नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इन 5 तत्वों में यह 5 तत्वों की प्राप्ति यदि होती है तो रामचरितमानस के उत्तरकांड के उत्तरार्ध में, अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, एक दूसरे के पास जाना उचित नहीं है, इसलिए अब ऑनलाइन टीचिंग ही एकमात्र विकल्प रह गया है पढ़ने और पढ़ाने का। आज मई का आखिरी वर्ग है, हो सकता है कि जून में भी अध्यापन चले ऑनलाइन, कुछ कहा नहीं जा सकता, भाई कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन मैं यह चाहूँगा कि आप हमसे बाद में भी यदि वर्ग चले तो ठीक है, नहीं भी चले तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, संशय है पाठ्यक्रम से संबंधित, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।